अम्बेडकर जयंती विशेष पर श्री सोनू रजक, प्रोफेसर मोहम्मद फैज़ अहमद, डॉक्टर शेख वसीम शेख शब्बीर, डॉक्टर वेद मुंतजीब अली और डॉक्टर अफरोज आलम जी के द्वारा लिखा गया एक लेख जिसका शीर्षक है आधुनिक भारत के परिकल्पना में डॉक्टर अम्बेडकर का वंचित वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और राजनैतिक सशक्तिकरण का प्रस्तावक, जिसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ रुपये के आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संरचना और क्रियान्वयन संभव हो पाई। डॉक्टर अम्बेडकर एक कुशल अर्थशास्त्री, शिक्षाशास्त्री और समाजशास्त्री, विधिवेत्ता और मानव मुक्ति के पुरोधा थे। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि भारत का प्रत्येक नागरिक सुशिक्षित हो ताकि अपने हक अधिकार को समझे और उपयोग करें। इसके लिए सर्वप्रमुख हथियार शिक्षा है। इसलिए उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समस्त नागरिकों से कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो स्वयं के लिए, संगठित रहो राष्ट्र के लिए और संघर्ष करो स्वाभिमान के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और वर्णवाद के घोर विरोधी थे। वे जाति विहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे जिससे समता मूलक समाज बने, समाज में प्रेम, बंधुत्व और भाईचारा बढ़े और समाज से कटुता, असमानता, भेदभाव, छुआछूत, घृणा का खात्मा हो। इसके लिए वे जीवन पर्यंत प्रयत्नशील रहे और जीवन के अंतिम दिनों में 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनके परिनिर्वाण के पूर्व बोधित्व को अपना लिए, जो सर्वजन हितायनम, सर्वजन सुखायनम और सर्वजन कल्याणम का संदेश विश्व के इतिहास को दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन और कार्य शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के उत्थान का एक प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने सामाजिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षिक जागरूकता और राजनीतिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया हुआ है भारतीय समाज के इतिहास में अमिट है। उन्होंने संविधान निर्माण के माध्यम से सामाजिक न्याय को संस्थागत रूप दिया, आरक्षण व्यवस्था के द्वारा दलितों और पिछड़ों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया और शिक्षा को मुक्ति का अधिकार बनाकर दलित समाज में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का बीज बोया। उनके विचार और कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत हैं और एक समतामूलक समाज की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार बाबा साहेब की देन न केवल एक वर्ग विशेष के लिए बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए अमूल्य है। अंबेडकर केवल दलितों और महिलाओं के मसीहा नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर सबके थे। इसका विस्तृत उदाहरण भारत का संविधान है, जो हम भारत को लोगों से प्रारंभ होकर सबको समता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और मानवता के जरिए से देखता है और राज्य सरकारों को जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु सशक्त भारत बनाने पर जोर देता है, जहां किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सके, इसकी पूर्ण गारंटी देती है।